और मुद्दा है जिसे लेकर पूरे देश में बहस चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि देश में एक साथ चुनाव पर चर्चा जोर शोर से जारी है। किसी को देश हित नजर आ रहा है तो किसी को भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इसकी संभावना नजर आती है। विरोध और समर्थन के दोनों स्वर देखने को मिल रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कुल 8 लोगों की एक समिति गठित कर दी गई है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव बिल संसद के पटल पर पेश कर सकती है। जो इनके समर्थन में है उन्हें लगता है कि बार बार चुनाव से देश में भारी खर्च कटौती होगी। वहीं जो विरोध में है उन्हें लगता है कि कई कारणों से बीच में चुनाव कराने पड़ते हैं। जहां हाल में सरकारों के गठन हुए हैं वहां क्या होगा। एक साथ चुनाव के लिए विशेष और व्यापक तैयारी की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल इन्हीं पेचीदगियों पर विचार के लिए एक समिति का गठन कर दिया है और वो सारे पहलुओं पर जाहिर तौर पर विचार करेगी, तमाम लोगों से बात भी करेगी और ये समझने की कोशिश करेगी कि आखिर ये क्या है। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, लॉ मिनिस्ट्री ने, कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है। इसके साथ ही कमेटी के सदस्य के नामों की घोषणा कर दी गई है। कमेटी में चेयरमैन के साथ कुल 8 लोग हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया है, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं। वहीं सदस्य के तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिन्हें सदस्य बनाया गया। अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्हें इनका सदस्य बनाया गया है। गुलाम नबी आजाद, जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, राज्यसभा में इनके सदस्य हैं। NK सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उन्हें सदस्य बनाया गया है। सुभाष कश्यप, पूर्व महासचिव लोकसभा हैं, उन्हें इसका सदस्य बनाया गया है। हरीश साल्वे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, उन्हें इसका सदस्य बनाया गया है। संजय कोठारी, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त, उन्हें भी इसका सदस्य बनाया गया। तो कुल लोगों के 8 लोगों की रिपोर्ट है। हमारे सहयोगी मोहम्मद अफसर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, सुनिए, वो देखिए। नेशन वन इलेक्शन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद भी शामिल हैं। अब इसके बाद क्या होगा देश में और ये कितना कारगर होगा, इन सभी बातों के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। सर, एक बात बताइए कि जिस तरीके से ये कमेटी बनाई गई है, ये कितना कारगर दिखता है आपको? देखिए, जिस उद्देश्य से ये कमेटी बनाई है उसके हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें विपक्ष के नेता भी आपने जोड़े हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम अकेले हैं या किसी ने पार्टी विशेष के लोगों को रखा है। देखिए, सरकार होती है तो 1-2 सदस्य उसके ज़्यादा होते ही हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये होता ही है, अक्सर होता ही हुआ है। और लेकिन इसमें गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन जी, अमित शाह जी और फाइनेंस मिनिस्टर को भी फाइनेंस चेयरमैन वगैरह आदि को भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि हरीश साल्वे को भी रखा गया है। तो मुझे लगता है कि बायस्ड नहीं होगी ये, क्योंकि कमेटी के जो मेंबर हैं वो मुझे बायस्ड नहीं लगते हैं और ये अच्छा है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो लेकर ये चले हैं मुद्दा, ये मुझे लगता है कि देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और आम आदमी जो समझता है, मुझे लगता है कि जो देश को प्यार करता है वो इस बात पर एग्री करेगा कि ये होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूँ कि अगर ये एक बार होगा, आप किसी स्टेट में जाइए, किसी भी एक स्टेट के इलेक्शन होता है तो वो कहता है भाई मैं आज बिजली फ्री दूंगा, वो कल को कहता है मैं ट्रैफिक फ्री कर दूंगा या मैं बस फ्री कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक देश होगा तो खर्चा हमारा बहुत बचेगा। तो मुझे लगता है, मेरा अपना मानना है कि ये बहुत अच्छा है। लेकिन सर, वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकली फिजिबल है ये? देखिए, इससे पहले 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में भी पहले एक ही इलेक्शन होता था, विधानसभा और लोकसभा का। तो पहले भी चलता था, पहले भी कारगर रहा है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि अगर ये वापस आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि वापस आने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे बढ़कर अच्छा करने जा रहे हैं। आप इसको भी तो पूछिए, आप अगर नेगेटिव ही सोचेंगे तब तो फिर दिक्कत होगी। बात ये भी कही जा रही है कि खर्चा कम होगा। देखिए, असेंबली इलेक्शन, आप ये देखिए कि लॉ कमीशन ने जब इसको रिकमेंड किया 2015 में, उसके बाद आप ये लगाइए कि इस दोनों इलेक्शनों को कराने में आपके अरबों रुपए बचते हैं।
कि अगर जैसे आपने कहा कि एक साथ चुनाव हो जाएंगे, ठीक है, पूरे देश में एक साथ सभी राज्यों में असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ हो गए, मान लीजिए कि 1 साल या 2 साल के बाद सरकार गिर जाती है किसी स्टेट की, तो फिर तो बीच में चुनाव हो गए ना। देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा आपने जो उठाया, यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि मानिए 5 साल के इलेक्शन हुए और 2 साल बाद या 3 साल बाद किसी शासन में प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, तो क्या वो जो बचे हुए साल हैं, 1 हो या 2 हो या 6 महीने हो, क्या वो उस पर राष्ट्रपति शासन रहेगा? तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा इस कमेटी के पास आएगा और इस पर कमेटी के जो कमीशन के जो व्यक्ति हैं या जो जुड़े हुए लोग हैं जिनको रखा गया कमीशन में, वो किस तरीके से इसको लेते हैं, ये सबसे अहम मुद्दा और नंबर 1 पर यही मुद्दा आने वाला है। करने के लिए शुक्रिया विजय जी। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो आप एक्सपर्ट को सुन रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो क्या मानते हैं, लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहा, वो सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम बात कहें तो अगर ये हो जाए तो बहुत भला होगा देश का। ये प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से बात कही है और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज की आवश्यकता ही है। इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले दिन से बड़े स्पष्ट है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, सुनिए। विपक्षी एकता जब से इंडिया के रूप में आया है, भाजपा हताशा और निराशा की शिकार हो चुकी है। भाजपा के नेता पानी पी पी करके इंडिया को कोस रहे हैं। कोई कह रहे हैं ये घमंडिया गठबंधन है, कोई कह रहा है अनाप शनाप दुनिया भर के आरोपों की झड़ी लगा करके खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा व्यवहार कर रहा है। हम कहते हैं विपक्षी एकता पहले भी समय समय पर हो चुका है। विपक्षी एकता पहले भी सफल रहा है। ये विपक्षी एकता भी सफल है और भाजपा इससे घबराई हुई है, इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। ये भाजपा नहीं बोल रही है। वहीं केंद्र सरकार के एक और मंत्री हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, सुनिए क्या कहा। वन इलेक्शन वन नेशन क्या 47 से लेके 67 तक यही तो चुनाव होता था। आज विकास कितना बाधक है, ये तो टेप रिकॉर्डर है, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल कांग्रेस के अध्यक्ष पीसी थॉमस से इस मसले पर बात की। One thing, sir, your today's logo will maybe launch. As per my information, the today cancelled logo not launched now. हाँ, वो अभी बहुत ज़्यादा फयासंग में है। लोगों के बारे में बोला और अभी पीछे जा रहा है। इसलिए अभी हमको क्या अंडरस्टैंड करना है, हमको ऐसा मिलता है वो उसको एक डिसीजन भी प्रॉपरली अभी टेक करने का शक्ति नहीं है, इसलिए वो वापस जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में I am asking about logo. Today's logo. या लोगों का आई थिंक आई अंडरस्टैंड, उसके बारे में मैं बोला मोदी जी को बहुत इनसाइड प्रॉब्लम है, इनसाइड हिज हार्ट ही नोज वेर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए ये लोगों से मैं वापस जाएगा। Today logo will be launched or not? I don't think even if it is launched we are not bothered. Thank you. This is PC Thomas जी केरला कांग्रेस लीडर, और साफ साफ कह रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर किसी से अफरेड नहीं है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो हम तैयार हैं और हम आगे इस पे बढ़ सकते हैं। कैमरा गुप्ता के साथ अभिषेक।